हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी एक्सप्रेस। सो अगेन हम आ चुके हैं करंट अफेयर्स का डिस्कशन लेकर के। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं। बहुत शॉर्टली हम एंटर कर जाएंगे एग्जामिनेशन फेस्टिवल में, जो सीयूटी का होने वाला है। सो उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अब मेरा जो फोकस होता है मेजरली स्टैटिक पे होता है, क्योंकि आई नो वेल कि एग्जामिनेशंस के पेपर्स ऑलरेडी सेट कर दिए गए होंगे। सो मैं चाहता हूं कि आपको स्टैटिक पोर्शंस जो भी इंपॉर्टेंट है वो कवर करवा दूं। अभी कुछ दिनों में ही मैं मैराथन लेके आने वाला हूं, जिसमें जो भी करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है विद स्टैटिक, मैं आपको वो सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सारी चीजें आपको नोट डाउन करवा दूंगा, आपको पीडीएफ दे दूंगा, सो दैट आप एग्जामिनेशन हॉल में एक भी क्वेश्चंस गलत करके ना आए। सो चलिए शुरू करते हैं। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। Who has launched India's first upgradable ATM? अपग्रेडेबल एटीएम क्या होता है? एटीएम आपका एटीएम का फुल फॉर्म आपने बचपन से सुना होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना? उसके अलावा एक वर्ड यूज होती है जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। सीआरएम बोलते हैं इसको। और सीआरएम का फुल फॉर्म, जैसे इसमें ये मशीन है ना, एम मशीन के लिए ही स्टैंड होता है। सी का मतलब होता है, क्या हो सकता है? एटीएम से कैश निकलती है तो कैश, रिसाइकलिंग। अब बताइए, कैश रिसाइकलिंग मशीन और एटीएम में क्या डिफरेंस होता है? आई अज्यूम कि आप में से मैक्सिमम, कि आप में से सभी लोगों ने एटीएम यूज किया होगा। अगर आपने एटीएम यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि दो तरीके के मशीन यूजुअली आपको मिलते होंगे। एक जिसमें सिर्फ आप पैसे निकाल सकते हैं, जिससे सिर्फ आप जाएंगे, कार्ड लगाएंगे, पिन डालेंगे, आपके पैसे विड्रॉ हो जाएंगे, बट आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। बट कुछ एटीएम्स होते हैं जहां पे आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। सपोज कि आपको किसी को पैसे भेजना है या अपने अकाउंट में ही डालना है, तो आप उस एटीएम में डाल सकते हैं, है ना? उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट बना होता है। सो जो दूसरा वाला है ना, जिसमें पैसे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, उसको सीआरएम बोलते हैं, कैश रिसाइकलिंग। क्योंकि कैश वहां पर रिसाइकिल हो रहा है ना, आपने डाला फिर निकाला तो वो रिसाइकिल हो रहा है। सो कैश रिसाइकलिंग मशीन उसको बोलते हैं। और एटीएम जो आपका नॉर्मल सा एटीएम है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। सो अपग्रेडेबल एटीएम का मतलब यही होता है कि किसी भी एटीएम को, जैसे जो नॉर्मल एटीएम भी है, अगर जरूरत पड़े तो आप उसको सीआरएम में चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा एटीएम में फीचर्स है, सो उस एटीएम को बोलेंगे अपग्रेडेबल एटीएम। सो इंडिया का पहला अपग्रेडेबल एटीएम जिस बैंक ने लॉन्च किया है, उसका नाम है हिटाची पेमेंट सर्विसेज। आपने देखा होगा कि हिटाची के बहुत सारे पेमेंट बैंक्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं भी देखा होगा, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आते होंगे। ऑलराइट। सो ये सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज गॉट द स्टेटस ऑफ नवरत्न? मैंने आपको बहुत पहले से ये चीज कंसेप्ट क्लियर कर दी है कि महारत्ना क्या होती है, नवरत्ना क्या होती है, और मिनी रत्ना क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, बोथ सेंट्रल और स्टेट, इसमें एक, अब जब अगर हम सेंट्रल की बात करें, यूनियन गवर्नमेंट की, सो इसमें होती है सीपीएसई। सीपीएसई का मतलब क्या होता है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो इसके अंतर्गत जितने भी कंपनीज हैं, उनको तीन ब्रांच में डिवाइड किया गया है। सीपीएसई को तीन ब्रांच में डिवाइड किया गया है। ठीक है। पहला है आपका महारत्ना, दूसरा है आपका नवरत्ना, और तीसरा है आपका मिनी रत्ना। महारत्ना बड़ी कंपनी होती है, नवरत्ना उससे छोटी होती है, और मिनी रत्ना सबसे छोटी होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में या सीपीएसई में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी अंडरटेकिंग्स है। सो अभी दो कंपनी को फिर से नवरत्ना टैग दिया गया है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि महारत्ना में आईओसीएल आपका आता है, एनपीसीएल आता है, गेल आता है, सेल आता है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। नवरत्ना भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। सो अभी इनका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। HUDCO का फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग, हाउसिंग मतलब घर वाला, एंड अर्बन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अथॉरिटी। ठीक है। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
अथॉरिटी इसका, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम। आईआरईडीए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बार न्यूज में रहता है, और एनर्जी के सेक्टर में काम करता है, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी। सो इंडिया, इंडिया इंडियन रिन्यूएबल, आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। IREDEA का ये फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। रिन्यूएबल एनर्जीज आप जानते होंगे, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, जिसको फिर से ला सकते हैं, जैसे सन हो गया सोलर एनर्जी के थ्रू, विंड एनर्जी हो गई, है ना, हाइड्रोजन आपके हो गए। सो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी में आते हैं। सो इन सब एनर्जी के लिए ये एजेंसी इंडिया में काम करती है, IREDA, और इन दोनों को अभी नवरत्न टैग दिया गया है, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड कामिकीज ड्रोन? किस कंट्री ने लॉन्च किया है? चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। रसिया की एक ड्रोन है जिससे इस कंट्री ने इंस्पिरेशन लिया है, और उस ड्रोन का नाम है लैंडसेट। लैंडसेट एक मेडिकल जर्नल भी है, काफी रेनाउंड जर्नल है, बट यहाँ हम क्योंकि ड्रोन की बात कर रहे हैं, तो लैंडसेट जो ड्रोन है वो ड्रोन है रसिया का। इसी ड्रोन से इस पर्टिकुलर कंट्री ने इंस्पिरेशन लिया है, इजराइल, इराक, रसिया, ईरान। अब भाई रसिया तो होगा नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इससे इंस्पिरेशन लिया है ना। इजराइल आपको लगता है कि रसिया से इंस्पिरेशन लेके बनाएगा? इजराइल के पास ऑलरेडी खतरनाक वेपन्स है, एक से एक उनके पास एडवांस्ड वेपन्स है, तो इजराइल भी नहीं होगा। अब बचा इराक और ईरान। इराक वैसे ही आई मीन वॉर टॉर्न कंट्री है, वहां पे बहुत ज्यादा वो डेवलपमेंट्स नहीं हो रही है। बट हाँ, ईरान में आपने देखा होगा कि ईरान रसिया से काफी प्रभावित है, काफी हथियार सप्लाई भी होते हैं ईरान में। सो ईरान इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप एक राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, या उसके नियर पहुंच सकते हैं, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, अभय शर्मा ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम? अब अभी T20 होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप जून में, है ना। T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, मैंने आपको बताया था कहाँ होने वाला है। सो ये होने वाला है आपका वेस्ट इंडीज एंड यूएसए में। ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको बताया था, 3 ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? जमैका के एक एथलीट थे जिनका क्या नाम था, बताइए? उसैन बोल्ट। सो उसैन बोल्ट थे। दूसरे थे आपके क्रिस गेल, और इंडिया के जो प्लेयर थे वो आपके थे युवराज सिंह। इन तीनों लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी एक इंडियन प्लेयर को, जो कि काफी सीनियर प्लेयर है इंडिया के, अभय शर्मा, इन्हें हेड बनाया गया है, कोच हेड बनाया गया है, कौन से कंट्री का? अब इसमें आपको, अगर आपने T20 के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 2 कंट्री, जो इसमें आपको सारी कंट्री वैसे नहीं है, यूएई, जिम्बाब्वे, युगांडा, बरमुडा, आप इनमें से किसी कंट्री का नाम नहीं सुना होगा कि क्रिकेट खेलते हुए। शायद यूएई का थोड़ा बहुत सुना भी होगा। सो अभी इनमें से कुछ कंट्रीज को, जिम्बाब्वे का नाम आपने सुना होगा, सॉरी, बट इसमें से कुछ कंट्रीज को इस बार ऑप्शन मौका मिला है कि वो जाके T20 वर्ल्ड कप खेल सकती है, कुछ नई कंट्रीज। इस ये जो ऑप्शन इनको मिला है वो है पपुआ न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और जो एशिया के बीच, जो वहां पे आपने देखा होगा मलेशिया, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, लेट मी ड्रॉ द वर्ल्ड मैप, कि यहाँ पे आपकी ऑस्ट्रेलिया है, रफली मैं बना देता हूँ, और इधर आपने देखा होगा कि बहुत सारे आइलैंड्स है ना, छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है। सो ये कंट्री यहाँ पे है, पपुआ न्यू गिनिया। मैप अगर आपके पास है तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑप्शंस जिन्हें दिया गया है वो है युगांडा।
तो आई होप कि आपको T20 के बारे में चीजें समझ में क्लियर होंगी कि नई कंट्रीज कौन सी आई है जो खेलेगी इस बार। तो वो आई है युगांडा एंड पपुआ न्यू गिनिया। और उसके अलावा हेड के बारे में मैंने बता दिया कहाँ पे हो रहा है T20। बताया आपको सेंट्रल सेंट्रल अमेरिका के पर्टिकुलर कंट्री, वेस्ट इंडीज में और यूएसए में। उसके अलावा मैंने आपको जो एम्बेसडर्स थे, ब्रांड एम्बेसडर्स, उनका नाम भी आपको बताया। सो ये याद रखिएगा। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द संघाई आर्चरी वर्ल्ड कप? जितनी भी मेडल जीती है ना भाई, वो अभी तक की लार्जेस्ट थी आर्चरी वर्ल्ड कप कंपटीशन में। आर्चरी वर्ल्ड कप कंपटीशन में इंडिया ने आज तक इतने मेडल्स नहीं जीते थे जितने मेडल्स इस बार जीती है। सो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8। 8 मेडल्स जीती है इंडिया की आर्चरी टीम ने। ठीक है, संघाई कंट्री कहाँ, संघाई सिटी कहाँ पे है पता है ना? चाइना में। काफी ब्यूटीफुल सिटी है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वंस अगेन आई एम सेइंग कि ये चैनल ज्वाइन कर लो। आपको पीडीएफ मिल जाएगा सीयूटी एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस। ठीक है। और यहाँ पे काफी सारे क्विजेस वगैरह भी होते हैं, तो आप उसे भी फ्री में अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड यू नो हिट द बेल आइकॉन सो दैट आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे जब भी करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी। हर दिन सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आ जाती है। कुछ ही दिनों में आपके लिए हम पूरी मैराथन लेके आ रहे हैं जिसमें सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे थॉरली। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, है ना। हैव अ नाइस डे।